अपना जो रासायनिक अभिक्रिया ए उत्प्रेरक का जो पार्ट बच गया, उत्प्रेरक, वो पढ़ा देंगे। उत्प्रेरक क्या होते हैं? जैसे मान लो ए कोई आदमी है और बी भी कोई आदमी है और तीसरा है एक्स, मतलब वो ना तो ए को जानता है अच्छे से, ना बी से कोई उसको लेना देना नहीं है, और इन दोनों की अभिक्रिया हो रही है, इनको क्रिया कारक बोल रहे हैं, ए और बी, ये दो क्रिया करके ए बी बनाते हैं। ये इनका व्यवहार है, दोनों का आपस में दोस्ती है। लेकिन इसमें कोई बात को लेकर इन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। एक्स जिसको ना तो ए से मतलब ना बी से, वैसे इनकी लड़ाई को बढ़ा देंगे। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे तत्व है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते, लेकिन उनकी अभिक्रिया को तेज कर देते हैं या कम कर देते हैं, उसकी अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं। एक्स ने ए बी के वेग को बदल दिया। अगर 5 मिनट में अभिक्रिया हो रही थी तो 2 में भी कर सकते हैं, और 5 मिनट में हो रही तो 10 में भी कर सकते हैं। मतलब किसमें परिवर्तन करते हैं? अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? वेग में परिवर्तन करने वाले, अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करने वाले तत्वों को कहेंगे उत्प्रेरक। तो समझ रहे होंगे उत्प्रेरक क्या है। अब उत्प्रेरक के प्रकार कौन कौन से हैं? पहले तो अवस्था के आधार पर, मान लो ए और बी की जो अवस्था है वही एक्स की अवस्था हो, ये दो लड़ाई करने वाले बच्चे हैं और बच्चा ही उनकी लड़ाई को प्रभावित कर रहा हो, कम या ज्यादा कर रहा हो, तो उसको क्या कहेंगे? सेम अवस्था के। तो समांगी और विषमांगी अवस्था के आधार पर, समांगी वो उत्प्रेरक जो एक ही अवस्था में क्रियाकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था। इसका एक उदाहरण देती हूं मैं। SO2 प्लस O2 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और जो बन रहा है वो भी गैस ही अवस्था। तो तीनों एक ही अवस्था में हुए ना, ये भी गैस। तो ऐसे पदार्थ ये उत्प्रेरक है, तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं उत्प्रेरक को। तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो उत्प्रेरक हो गया, गैस है। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड ये भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और जो बनने वाला पदार्थ है वो भी क्या है? गैस है। इधर ऑक्सीजन के 4 हो गए, इधर 3 हो गए, तो अपन बराबर करें। बराबर करने के लिए 2 2 4 और ये 2 6 हो गए, तो इधर भी 6 कर देते हैं। S के 2 हो गए तो इधर भी S के 2 कर, नहीं इधर 2 नहीं हुए, 3 दूनी 6, 2 हो गए, इधर भी 2 कर देते हैं। इसको नहीं करते, 2 दूनी 4 और 2 6, ये संतुलित हो गया। फिर है विषमांगी, मतलब अवस्था एक जैसी नहीं है। इसमें मैं उदाहरण लूं, N2 प्लस H2 और उत्प्रेरक Fe और बनने वाला NH3 अमोनिया। ये 2 है तो इधर भी 2 करूं, ये 3 दूनी 6 हो गए तो ये भी 3 दूनी 6। लेकिन ये नाइट्रोजन है, ये गैस है, हाइड्रोजन क्या है? गैस है। लेकिन जो ये मैंने लिया है आयरन, फेरस, ये क्या है? ठोस है, ठोस को S लिखते हैं। और बनने वाला जो अमोनिया है वो भी गैस है। तो बच्चों ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं वो एक अवस्था में ना हो, अभिकारक जो है क्रियाकारक और उत्पाद, उनकी अवस्था तो गैस है, और जबकि जो उत्प्रेरक लिया है उनकी क्रिया को बढ़ा रहा है वो मैंने लिया है ठोस। तो ऐसे अवस्था, अलग अलग अवस्था वाले जो पदार्थ हैं, उत्प्रेरक हैं, उनको विषमांगी उत्प्रेरक बोलते हैं। अब है क्रिया के आधार पर, मतलब क्रियाशीलता, कोई तो क्रिया को बढ़ा रहा है, कोई कम कर रहा है, कोई अपने आप ही बढ़ रहा है, इस हिसाब से। तो पहले नंबर पे है धनात्मक, मतलब अभिक्रिया को बढ़ाए। तो मैं ये उदाहरण ले लेती हूँ, समांगी वाला ही, बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। प्लस O2 क्या बन रहा है? SO3 और नाइट्रस ऑक्साइड। ये अभिक्रिया को क्या कर रहा है? तेज कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? NO को धनात्मक उत्प्रेरक।
दूसरा है ऋणात्मक, जो अभिक्रिया को कम कर दे, मतलब अभिक्रिया जितनी स्पीड से होनी चाहिए उससे कम कर दे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ले लेते हैं उदाहरण। इसमें ग्लिसरॉल मिला के छोड़ते हैं। क्या मिलाते हैं? ग्लिसरॉल। क्यों? ताकि वो उसको पानी में और ऑक्सीजन में ना टूटने दे, उसको खत्म ना होने दे। इधर ऑक्सीजन के उधर 3 हो गए और इधर हो गए 2, तो इसलिए इसको 4 कर देते हैं। ये भी 4 हो गए तो इधर इसको भी 4 कर देते हैं। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ग्लिसरॉल मिला के रखेंगे ताकि वो जल और ऑक्सीजन में ना टूटे और खत्म ना हो, इसलिए इसकी अभिक्रिया को रोकने के लिए ग्लिसरॉल मिलाया है। फिर ऐसे होता है उत्प्रेरक। ऐसे उत्प्रेरक जो क्रिया कारक उत्पाद में बदलते हैं और उत्पाद ही उसको क्रियाशीलता को बढ़ा दे। क्रिया कारकों की जो क्रियाशीलता है उसको उत्पाद ही बढ़ा दे। C2H5 COO C2H5 को अगर जल से अभिक्रिया कराएं पानी से तो क्या बनेगा? एक तो अम्ल बनेगा, एसिटिक अम्ल COOH। ये जो एसिटिक अम्ल है ये इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देगा। पहले तो अभिक्रिया धीरे धीरे चलेगी और जैसे ही एसिटिक अम्ल बना इसकी क्रिया फास्ट हो जाएगी और साथ में बनता है C2H5OH, एथेनॉल बनता है, एल्कोहल बनता है साथ। तो इसमें देखो मैंने यहाँ पर ऊपर तीर के निशान पे कुछ नहीं लिया, फिर भी इनकी अभिक्रिया किसके कारण अपने आप ही बढ़ गई। ये उत्पाद के रूप में जो बना एथेनॉल बना उससे ही बढ़ गई। फिर है जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक हमारे शरीर के अंदर जो अभिक्रियाएं होती रहती है जीवों में, सजीवों में, तो हर अभिक्रिया के लिए अलग अलग उत्प्रेरक होते हैं। अलग अलग जो उत्प्रेरक होते हैं जीवों के अंदर, ये जो उत्प्रेरक है ये भी सब अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग ही होते हैं, लेकिन जीवों के अंदर जो अलग अलग होते हैं उनको बोलते हैं जैव उत्प्रेरक। जैसे माल्टोस ले, तो माल्टोस को माल्टेज एंजाइम, कौन से? माल्टेज, इसकी उपस्थिति में ग्लूकोज बनेगी। ग्लूकोज वैसे ही बनती है लेकिन इसकी उपस्थिति में फास्ट बनने लगती है। किसकी उपस्थिति में? माल्टेज। ऐसे ही अपन इसमें सुक्रोज भी ले सकते हैं, शर्करा, चीनी, वो भी सुक्रेज की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलती है। तो ये हो गए जैव उत्प्रेरक। अब एक पॉइंट और आता है जैव वर्धक और जैव विष, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। ये अभिक्रिया की गति को तेज नहीं करते। ये जो उत्प्रेरक डालते हैं ना, उन उत्प्रेरकों की गति को तेज या कम कर देते हैं। उत्प्रेरकों की गति को तेज करते हैं उनको तो वर्धक, और उत्प्रेरक जो डालते हैं ना उसकी गति को कम कर दे, मतलब जिस स्पीड से उत्प्रेरक काम कर रहे थे उससे कम कर दें, उसको उत्प्रेरक विष कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो 1 समीकरण, 2 समीकरण और 3, 4 समीकरण लिए। इसी में से वो ले लेते हैं, अमोनिया वाला ले लेते हैं वर्धक में। N2 + H2 और क्या बनेगा? अमोनिया, NH3 बनेगा। कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में? Fe की उपस्थिति। यहाँ पे 3 कर देती हूँ और यहाँ पे भी 3 दूनी 6 और 2 हो गए, इधर 2 है। इसके साथ में अगर एमओ डाल दें, मोडेनम डाल दें, इसको मोडेनम डालते ही, एमओ को डालते ही इसकी जो एफई की जो स्पीड थी ना उससे और ज्यादा तेज हो गई। अगर ये 10 मिनट में हो रही थी ना एफई डालने पे, तो ये 8 मिनट में होने स्टार्ट हो जाएगी, मतलब एफई को प्रभावित कर दिया। चौथा आदमी जो भड़का रहा है उसको भड़का दे और तेज कर दे लड़ाई को, ऐसा कहलाता है उत्प्रेरक वर्धक। फिर उत्प्रेरक विष, ये कम करने वाला होता है, मतलब
Fe के साथ ऐसी चीज डालें जो Fe की क्रियाशीलता को कम कर दे। ये उदाहरण ले लेते हैं N2 प्लस H2 और क्या बनेगी NH3 अमोनिया, और ऊपर क्या लिया Fe लिया था और CO डाला कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड डालते Fe जिस स्पीड से इनकी क्रिया करा रहा था, मतलब 8 मिनट में Fe 10 में करा रहा था, MO डालते 8 में हो गई, और Fe जो 10 में करा रहा था CO डालते ही उसकी अभिक्रिया 15 में होगी, 15 मिनट लगाएगा, तो इसकी अभिक्रिया को कम कर दिया तो जहर हो गया। ये उत्प्रेरक विष कहलाता है। तो बच्चों ये है उत्प्रेरक के प्रकार और परिभाषा, याद कर लेना और कॉपी में उतार लेना।